हाय स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ डी ब्लॉक एलिमेंट का एक बड़ा ही बोरिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग तो उतना नहीं लगता बच्चों को, आयनेशन एंथैल्पी के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। बच्चों, आयनेशन एंथैल्पी वैसे तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका हमेशा एस और पी के बीच में लाई करता है। एस से ज़्यादा होता है और पी से कम होता है बच्चों, क्योंकि ट्रांजिशन है ना, तो इनका जो आपका आयनेशन एनर्जी होता है बच्चों वो एस ब्लॉक से ज़्यादा होता है और पी ब्लॉक से कम होता है। लेकिन बच्चों इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन नज़र आती है। अगर इस वेरिएशन को आप देखें तो मैं इस नोट्स में बिल्कुल बॉटम पे दिखाया हुआ है बच्चों, ये 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ एंड 5D सीरीज़। आप किसी भी सीरीज़ में एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो होते हुए नहीं देखेंगे। आप देख रहे हैं कभी इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है बच्चों। ये रेगुलर ट्रेंड क्यों नहीं होता, इसी के ऊपर आज मैं आप लोगों के साथ पूरा डिस्कशन करने वाला स्टूडेंट। तो सही बच्चे बिल्कुल ध्यान से इसको समझें और ये नोट्स को अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं हम लोग कि क्यों ये एक्सेप्शनल बिहेवियर आते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट समझाने जा रहा हूँ बच्चों। हम हमेशा समझते हैं कि आप अलोंग द पीरियड जब जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और बिल्कुल सही स्टूडेंट, न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड बढ़ता है बच्चों। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का वह भी बढ़ता है। जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है बच्चों वह भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ता है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड हो जाता है बच्चों। यह इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड हो जाता है न्यूक्लियस की तरफ, जिससे कि आयनेशन एनर्जी में एक इंक्रीमेंट देखना चाहिए बच्चों। क्योंकि अलोंग द पीरियड जब हम जा रहे हैं स्टूडेंट, एक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। आप जानते हैं एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ता है। क्रोमियम का 24 है, उससे पहले 23, उससे पहले 22, उससे पहले 21, उससे पहले 20। इस तरीके से बच्चों एक एक प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिससे न्यूक्लियस अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा है। इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड हो रहा है न्यूक्लियस की तरफ, जिससे ज़्यादा एनर्जी की डिमांड कर रहा है इलेक्ट्रॉन के निकलने पे। इसका मतलब आयनेशन एनर्जी में इंक्रीमेंट देखना चाहिए। लेकिन बच्चों हमें आयनेशन एनर्जी में इंक्रीमेंट नज़र नहीं आता है। वजह क्या है? क्या वजह रही होगी कि आयनेशन एनर्जी बढ़ नहीं पाया? वजह है बच्चों, वजह यह है कि जब आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो न्यूक्लियस के अबाउट जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा शेल है, जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं बच्चों तो देखिए वहाँ क्या करते हैं। ये है आपका पहला 1s, फिर आता है बच्चों 2s और 2p, अगले में आता है 3s, 3p और 3d, फिर आता है 4s, 4p, 4d एंड 4f। जब इलेक्ट्रॉन्स आप भरते हैं स्टूडेंट s में 2, फिर s में 2, p में 6, 2 फिर 6। देखिए बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन आपने कहाँ भरे? यहाँ s में। तो 2 4 6 10 12 18। उसके बाद स्टूडेंट्स आप कहाँ भरते हैं? s में 20। उसके बाद स्टूडेंट 20 तक तो यहाँ तक भर दिया आपने। फिर 21वां इलेक्ट्रॉन जब आप भरते हैं तो डी में भर रहे हैं। देखिए बच्चों आप डी में इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं, आउटर में नहीं भर रहे हैं। आउटर शेल तो ये है बच्चों, आप आउटर शेल में नहीं भर रहे हैं, आप कहाँ भर रहे हैं? इनर शेल में। स्टूडेंट्स एक बात बताइए, इनर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो आउटर के एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। आपने एक इलेक्ट्रॉन और भर दिया, 2 कर दिया डी में, 22 जैसे आएगा एटॉमिक नंबर, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसको रिपेल करेगा। जब आप 23 नंबर पे ऊपर आएंगे एक और इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो वो भी इसको रिपेल करेगा। जब 24 पे आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन वो भी रिपेल करेगा। तो बच्चों न्यूक्लियस जो था वह इसको अपनी तरफ खींच रहा था। हम ये पढ़ रहे थे न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा था, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन तो इसको भाग की तरफ धक्का दे रहा है। तो ये काउंटर बैलेंस हो जाता है बच्चों। ये क्या हो जाता है? काउंटर बैलेंस। मतलब न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इसको, क्योंकि एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से ये इसको रिपेल करके इसको काउंटर बैलेंस कर देता है, जिससे कि ये वेरिएशन हम देख पाते हैं बच्चों। आप देखेंगे नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ देखिए बच्चों कि जब आप डी इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं लास्ट में, तो जो इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर के साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है, जिससे बच्चों ये काउंटर इफेक्ट कर देता है आयनेशन एंथैल्पी को। इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखा जाता डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। मेरे हिसाब से बच्चों ये चीज़ क्लियर होगा क्यों आयनेशन एंथैल्पी में जो इंक्रीमेंट हमें देखना चाहिए वह हमें नज़र नहीं आता है। अब चलते बच्चों इस नोट्स की तरफ, जिन नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट्स को समझाया हुआ है बच्चों। हम यहाँ 3 एंथैल्पी की बात करेंगे, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी और बच्चों थर्ड आयनेशन एंथैल्पी। देखिए बच्चों मैंने क्या बताया यहाँ पे, जो पहला आयनेशन एंथैल्पी होता है वो 3 बंधों का बहुत ज़्यादा होता है। आप खुद करके देखिए बच्चों, मैं एक करके आपको दिखाता हूँ क्यों इनका पहला आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। बच्चों जिंक का एटॉमिक नंबर
आप अगर याद हो आपको बच्चों, तो जिंक के एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे स्टूडेंट, तो क्या पाएंगे, देखिए एटॉमिक नंबर 30 होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। आप देख रहे हैं बच्चों कि यह फुल फील्ड ऑर्बिटल है, इसलिए क्या यह पहला इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा बच्चों। तो इसका पहला आयनिशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होने की वजह क्या होती है? बिकॉज इसके पास फुल फील्ड डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं बच्चों। पेपर में पूछ सकता है पहला आयनिशन एंथैल्पी क्यों इन तीनों का ज़्यादा होता है, तो आप बताएंगे बच्चों कि इनके पास फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होता है। लेकिन बच्चों जब सेकेंड आयनिशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो आप क्या देखेंगे? कुछ एक्सेप्शनल देखेंगे। देखिए बच्चों क्या एक्सेप्शनल है, ये देखिए बच्चों मैंने ऑलरेडी यहाँ शो किया हुआ है क्रोमियम के ऊपर और कॉपर के ऊपर। क्रोमियम का बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ किया है 24, इसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया बच्चों, आप देख सकते हैं वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जा चुका है 4s0 3d5, एक स्टेबल कंपाउंड है। तो क्या बच्चों ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? नहीं। एक लॉस कर दिया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स का 4s से लॉस हुआ है, लेकिन जब बच्चों दूसरे इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की बारी आएगी वो 3d से आएगी, जो ये लॉस नहीं करेगा। यही कहानी बच्चों कॉपर के साथ भी है। जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं वो 3d10 है, वह एक इलेक्ट्रॉन बड़े प्यार से लॉस कर देगा और 3d10 बना लेगा, लेकिन अब स्टेबल हो चुका है, ये सेकेंड एंथैल्पी नहीं जाने देगा बच्चों। यही मैंने यहाँ शो किया हुआ है कि सेकेंड आयनिशन एंथैल्पी में कुछ एक्सेप्शनल देखे जाते हैं। वह एक्सेप्शनल आपको क्रोमियम से मैंगनीज की तरफ, कॉपर से जिंक की तरफ नजर आएगा, जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों। आगे चलते हैं तीसरा आयनिशन एंथैल्पी की तरफ बच्चों। तीसरा आयनिशन एंथैल्पी मैंगनीज का सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है बच्चों। यहां भी मैंने शो किया हुआ है इस चीज को। आप देखिए तो मैंगनीज के पास 4s2 3d5 है बच्चों। ये दो इलेक्ट्रॉन बड़े प्यार से लॉस कर देगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? इसके s से। लेकिन उसके जाने के बाद देखिए वो स्टेबल हो चुका है, d5 हो गया है, इसलिए ये तीसरी एंथैल्पी बहुत ज्यादा डिमांड करेगा बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट आयनिशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनिशन एंथैल्पी और थर्ड में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं बच्चों। अब मैंने नोट में कुछ पॉइंट डाले हैं कि जो कॉपर, निकल और जिंक है बच्चों, इनकी सेकेंड जो इनकी थर्ड आयनिशन एंथैल्पी है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि तीनों को अगर आप देखेंगे तो सेकेंड स्टेज में ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि इन तीनों की थर्ड आयनिशन एंथैल्पी ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है कि दो में ही स्टेबल हो गए थे ये, इसलिए तीसरे में नहीं जा पाए स्टूडेंट। अब लास्ट पॉइंट बच्चों आयनिशन एंथैल्पी के ऊपर आप देख सकते हैं 5d जो है उसका आयनिशन एंथैल्पी 3d 4d से ज़्यादा है। अगर बच्चों आपको लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन याद हो तो 5d में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब इसका एटॉमिक साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। आप खुद सोचिए स्टूडेंट, अगर किसी एटम का एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ लेगा। ठीक है, तो टाइटली पकड़ेगा तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है 5d का आयनिशन एंथैल्पी ज़्यादा रहेगा। और क्यों इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है बच्चों? बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। मेरे हिसाब से बच्चों आप लोगों को यह टॉपिक क्लियर होगा। कैसा भी आपको बच्चों समझ में आया हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ताकि अगला लेक्चर मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं।